जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, टारगेट विद सूर्या यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2025 के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट में बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, इसीलिए आप सभी इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आप सभी को सभी प्रश्न क्लास में ही याद हो सकें और एग्ज़ाम में अच्छी तरीके से क्वेश्चनों को बना सकें। ठीक है बच्चों। साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच पाए। ठीक है बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं बच्चों, इसलिए आप सभी क्लास को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है बच्चों, और हम बात करते हैं क्वेश्चनों की, तो लगाइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्लास का। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन है साथियों, मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? क्वेश्चन है, मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या? राजस्थान। बच्चों, जो मंडाना लोक कला शैली है ये कहाँ के राज्य की है? तो ये है राजस्थान की। बच्चों, सभी साथी लगाएंगे राजस्थान। क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? बताइएगा अगले क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन दूसरा है, बिहू लोक कला किस राज्य से संबंधित है? क्वेश्चन क्या है बच्चों? बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो जो बिहू नृत्य है बच्चों, ये कहाँ का है? ये है बच्चों असम का। असम का क्या है? ये एक लोक नृत्य है असम का। आप सभी याद रखेंगे असम का। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो बच्चों सभी साथी लगाएंगे असम। अगला क्वेश्चन क्या है? बताइएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है बच्चों, गोविंद सोमी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? क्वेश्चन है, गोविंद सोमी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका राइट आंसर क्या मृदंग होगा, या तबला वादक थे ये, या वीणा, या वायलिन थे? किसके वादक थे बच्चों? कौन? गोविंद सोमी पिल्लई। तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वायलिन। वायलिन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन बताएंगे सभी साथी। क्वेश्चन अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है क्लास का, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका सही जवाब क्या होगा? बताइएगा इसका राइट आंसर। इसका सही जवाब क्या बच्चों? सारनाथ होगा, या कपिल वस्तु होगा, या क्या बोध गया होगा, या कुशीनगर? सही जवाब गौतम बुद्ध थे जे, इनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी बच्चों। याद रखेंगे सभी साथी, क्या? बोध गया। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका सही जवाब हो जाएगा, बोध गया। ठीक है बच्चों, कुशीनगर में इनकी क्या होता बच्चों? मृत्यु हुई थी, मृत्यु। आप सभी याद रखिएगा, मृत्यु। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइएगा अगले क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है क्लास का, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन और बहुत ही बार बार पूछा जाता है। बताइएगा, बहुत ही वेरी मोस्ट क्वेश्चन है बच्चों। बताइएगा इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका आंसर बताएंगे सभी साथी। पोंगल जो है बच्चों कहाँ का है? तो पोंगल की बात करते हैं हम। पोंगल त्यौहार जो है किस राज्य का है? तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, केरल का कौन सा है बच्चों? केरल का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो केरल का जो त्यौहार है बच्चों कौन सा? ओणम। आप सभी साथी याद रखेंगे, ओणम त्यौहार जो है जो कहाँ का है? केरल का। ठीक है बच्चों, इतना याद रखिएगा। इसी प्रकार असम का कौन सा था? तो असम का हमने कवर कर लिया, कौन सा था? बिहू। ठीक है बच्चों, और कर्नाटक का कौन सा है बच्चों? तो कर्नाटक की बात करते हैं हम। कर्नाटक का कौन सा हो जाएगा? क्या राज्य का प्रमुख त्यौहार? तो ये हो जाएगा कर्नाटक का कौन सा? यक्षगान है बच्चों, यक्षगान। यक्षगान जो थे ये कर्नाटक का लोक क्या है? राज्य का प्रमुख त्यौहार है। ठीक है, तो ये सब आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताएंगे सभी साथी। क्वेश्चन अगला है क्लास का, भारतीय भाषाओं को कितने वर्गों में बांटा गया है? भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 4।
तो 4 भागों में बांटा गया बच्चों, याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7वां है, मुगल काल की राजकीय भाषा थी, बताइएगा सभी साथों, मुगल काल की राजकीय भाषा कौन सी थी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा फारसी। जो मुगल काल की भाषा थी बच्चों कौन सी थी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फारसी भाषा थी। हम बात करते हैं भारत की जो राजभाषा है वह कौन सी है, तो कौन सी है भारत की राजभाषा, हिंदी है बच्चों, हिंदी। ठीक है, हिंदी भारत की क्या है, राजभाषा है, परंतु हिंदी जो है राष्ट्रीय भाषा नहीं है। ठीक है, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है बताइएगा, अगला क्वेश्चन का आंसर 8वां है बच्चों, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है। बच्चों बताइएगा आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है क्या है, तो बताइएगा क्या खरोष्टी होगा बच्चों, या ब्राह्मी लिपि होगा, देवप्रिय या पाली। तो इसका जो आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है वो क्या है बच्चों, ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि हो जाएंगे बच्चों, आप सभी याद रखेंगे ब्राह्मी लिपि। ठीक है, हम बात करते हैं किसकी बच्चों, इसे सभी लिपियों का जन्मदाता भी कहा जाता है। किसको, ब्राह्मी लिपि को, सभी लिपियों का जन्मदाता। आप सभी याद रखेंगे, जन्मदाता किसको कहा जाता है, ब्राह्मी लिपि को। ठीक है, दाता कहा जाता है, जन्मदाता। ठीक है बच्चों, और हम बात करते हैं जो सत्यमेव जयते लिखा है, ये भी कौन सी नाम लिखा है, देवनागरी लिपि में। ठीक है बच्चों, इतना याद रखेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन क्या है बताइएगा, अगला क्वेश्चन है जो नवा, भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ। भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ, तो आप सभी साथी याद रखेंगे, जो मनी ऑर्डर का प्रणाली का प्रारंभ हुआ था, ये हुआ था कब, 1880 में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर, सभी साथी याद रखेंगे 1880। ठीक है बच्चों, 1880 में। हम बात करते हैं बच्चों किसकी, हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो बताइएगा अगले क्वेश्चन का आंसर, भारत में डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू किया गया। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, भारत में डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू हुआ, तो आप सभी बोलेंगे कि भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ऑप्शन कौन से में है, लॉर्ड डलहौजी ऑप्शन सी में है। ठीक है बच्चों, हम बात करते हैं कि भारत में प्रथम डाक टिकट कब जारी किया गया। तो भारत में प्रथम जो डाक टिकट कब जारी किया गया था, ये सभी याद रखेंगे बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो 1854 ही में। ठीक है, आप इतना याद रखेंगे 1854 ही में। ठीक है, किसने किया था, तो लॉर्ड डलहौजी ने। और भारत में सर्वप्रथम डाक टिकट कब जारी किया गया था, तो 1854। ठीक है, क्वेश्चन पूछे कि पहली डाक टिकट कहाँ जारी की गई थी, पहली डाक टिकट कहाँ जारी की गई थी, तो आप सभी बोलेंगे कि भैया कराची में। कहाँ पर, कराची, इसका क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा कराची। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि भारत में डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ, तो लॉर्ड डलहौजी क्या हो जाएगा राइट आंसर। यदि क्वेश्चन पूछे कि भारत में सर्वप्रथम डाक टिकट कब जारी किया गया, तो 1854 लगाएंगे सभी साथी, 1854। और ये कहाँ पर हुआ पहली बार, तो कराची ऑप्शन होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बताना आप सभी क्या हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है 11वां बच्चों, प्रैक्टिस सेट का क्लास का, जैन धर्म के 24 तीर्थकारों में अंतिम कौन थे। तो आप बताइएगा जो 24 तीर्थकार थे इनमें अंतिम कौन थे, तो बच्चों अंतिम कौन थे, क्या पार्श्वनाथ होगा या ऋषभदेव, महावीर। तो कौन हो जाएंगे जो अंतिम थे बच्चों 24 तीर्थकारों में, ये महावीर स्वामी थे बच्चों, महावीर स्वामी। ठीक है, ये जैन धर्म का संस्थापक भी कहा जाता है, माना जाता है। क्या बच्चों, जैन धर्म के संस्थापक कौन है बच्चों, तो संस्थापक जो है महावीर स्वामी हैं, आप याद रखिएगा। ठीक है, हम बात करते हैं कि ये 24 तीर्थकार थे बच्चों, इनमें ये सभी से कितने थे, अंतिम थे बच्चों, अंतिम, इतना याद रखेंगे सभी साथी, अंतिम थे। अब हम बात करते हैं किसकी, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे, तो प्रथम जो थे बच्चों ये थे ऋषभदेव। प्रथम कौन थे, ऋषभदेव थे बच्चों। ठीक है, बात करते हैं कि प्रथम, अंतिम से पहले
अंतिम से पहले थे, मतलब अंतिम से एक पहले तो ये पार्श्वनाथ थे, इतना याद रखेंगे आप सभी। पहले ऋषभदेव, अंतिम महावीर, और संस्थापक भी कौन है? जैन धर्म के महावीर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएंगे सभी साथी। क्वेश्चन क्लास का 12वां है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? क्वेश्चन बताइएगा सभी साथी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों क्या हो जाएगा सही जवाब? कौन सी सही जोड़ी है तो बताइएगा आप सभी। क्या बच्चों भरतनाट्यम आंध्र प्रदेश का नृत्य है, या कुचिपुड़ी मध्य प्रदेश का है बच्चों, कथकली केरल का है, या कथक तमिलनाडु का है? तो साथियों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। जो कथकली है बच्चों ये कहाँ का है? केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, बाकी ये क्या है? सब गलत हैं बच्चों, बाकी ये सब गलत हैं। कथक कहाँ का है? हम बात करते हैं बच्चों कि भरतनाट्यम जो है कहाँ का है? भरतनाट्यम ये आंध्र प्रदेश का नहीं है, ये कहाँ का है बच्चों? तमिलनाडु का। ठीक है, तमिलनाडु का है बच्चों, तमिलनाडु का है बच्चों, आप इतना याद रखिएगा, तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी जो है बच्चों, कुचिपुड़ी कहाँ का है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश, आप याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, इसी प्रकार कथक कहाँ का है बच्चों? तो कथक यूपी का है, उत्तर प्रदेश का। ठीक है, और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कथकली। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बताएंगे सभी साथी। क्लास का क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित में से कौन उड़ीसा नृत्य की शैली की नृत्यांगना नहीं है? तो आप बताएंगे क्वेश्चन 13वें का आंसर। निम्नलिखित में से कौन उड़ीसी नृत्य शैली की नृत्यांगना नहीं है? कौन नहीं है बच्चों, बताइएगा इसका जवाब। तो कौन नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, जो कि उड़ीसी नृत्य शैली की नृत्यांगना नहीं है। अच्छा बच्चों, उड़ीसी की नहीं है तो ये कहाँ की हैं? तो ये हैं बच्चों कहाँ की? भरतनाट्यम। आप सभी लिखेंगे क्या? आप सभी लिखेंगे भरतनाट्यम, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। भरतनाट्यम और क्या बच्चों? कुचिपुड़ी नृत्य की ये क्या है? नृत्यांगना है। ठीक है बच्चों, इतना याद रखिएगा। तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की ये कौन है? यामिनी कृष्णमूर्ति। ठीक है बच्चों, और ये तीनों जो हैं बच्चों, तीनों संयुक्ता और सोनल मानसिंह, माधवी मुग्दल, ये सभी कहाँ की हैं? उड़ीसी नृत्य की नृत्यांगना हैं, लेकिन इनमें यामिनी कृष्णमूर्ति नहीं है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्लास का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? आप सभी बच्चे जानते हैं, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बताएंगे सभी साथी, बोलेंगे 15वें क्वेश्चन का आंसर। पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे, कौन थे साधन? क्या बच्चों शिकार था, जुआ था, संगीत या घुड़सवारी? क्या था? पुरापाषाण काल में आदि मानव के जो मनोरंजन के साधन थे बच्चों, क्या था? शिकार खेलते थे बच्चों। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर? सभी साथी बोलेंगे क्या हो जाएगा राइट आंसर? शिकार। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन है बच्चों, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो बताइएगा किन वर्गों में विभक्त था? तो ये था बच्चों किन में? क्या शिकारी, पुजारी, किसान, क्षत्रिय, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। तो इसका राइट आंसर होगा क्या बच्चों? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 20 का क्या हो जाएगा बच्चों? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास का, बताएंगे सभी साथी 16वां। स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये है बच्चों कौन सी? अमेजन नदी, कांगो नदी, नील नदी या कोरोनी नदी? तो इसका राइट आंसर कांगो हो जाएगा बच्चों, कांगो। क्या होगा बच्चों? याद रखेंगे सभी, कांगो। ठीक है, कांगो नदी, इतना याद रखेंगे। जो स्टेनली जलप्रपात है ये किस नदी पर है? कांगो नदी पर। ठीक है बच्चों,
अगला क्वेश्चन है क्लास का, बताइएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन है 17वां, भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है। जो भारत की राष्ट्रीय आय है बच्चों, इसका मुख्य स्रोत क्या है? तो ये है मुख्य स्रोत सेवा क्षेत्र। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सेवा क्षेत्र है मुख्य स्रोत। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएंगे सभी साथी। क्वेश्चन अगला है 18वां, दादा भाई नौरोजी ने अपनी धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णित किया गया? जो दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया? तो उनकी पुस्तक का नाम बताएंगे सभी साथी, कौन सी थी जिसमें अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णित किया? तो ये पुस्तक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सभी साथी इतना याद रखेंगे, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बताइएगा सभी साथी। क्वेश्चन अगला क्लास का क्वेश्चन है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है बच्चों जो सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, अनुच्छेद 32। बात करें हम अनुच्छेद 54 की, इसमें राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जिक्र किया गया है। बात करते हैं 61 की, तो इसमें महाभियोग राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित जिक्र किया गया। ठीक है, 54 में चुनाव राष्ट्रपति के और 61 में महाभियोग। और इसका राइट आंसर क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को जो रक्षा करता है, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद कौन सा? 32। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा क्लास का। अगला क्वेश्चन क्या है? 42वें संशोधन द्वारा संविधान के 21 अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। क्वेश्चन क्या है? 42वें संशोधन द्वारा संविधान के 21 अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो इसका राइट आंसर बहुत लगा लेना बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। इसका आंसर बताएंगे सभी साथी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 51 अनुच्छेद 51 ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन अगला है बच्चों, बताइएगा इसका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन अगला क्या है? और ये SW है बच्चों, आप सभी के लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। इसका आंसर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादित किया। तो इसका आंसर आप सभी क्या करेंगे बच्चों? कमेंट में बताएंगे। ठीक है, और हम बात करते हैं किसकी, आज के क्लास में कितने क्वेश्चन थे? 20 क्वेश्चन थे बच्चों। 20 में से आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो एक लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली प्रत्येक क्लास आप तक ज़रूर पहुंच पाए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली क्लास में।